हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए 9 दिसंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट और 8 दिसंबर थर्ड शिफ्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन एनालाइज करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी पेपर एनालाइज में कौन कौन से पर्सन पूछे गए हैं और उन्हीं का हम एनालाइज करेंगे। आइए समझते हैं ये वाले पर्सन है, ये वाले पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में और 8 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम इन क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे, तो सभी बच्चे वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना। और पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, पहला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर विकल्प है 4, तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। तो ऑप्शन नंबर ए 30 अप्रैल 2025, 1 मई 2025, 5 मई 2025, 7 मई 2025। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 1 मई 2025 को। तो इसके बारे में और समझते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हर वर्ष पूरी दुनिया में 1 मई को मनाया जाता है। इसे मजदूर दिवस या लेबर डे या इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी कहा जाता है। कौन कौन सा? लेबर डे, इंटरनेशनल वर्कर्स डे। इस दिन मजदूरों के अधिकार, सम्मान और उनके योगदान को याद किया जाता है। इसी परंपरा के अनुसार 2025 में भी यह दिवस 1 मई 2025 को ही मनाया गया। तो कब मनाया जाता है? 1 मई 2025, हर साल मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। इससे अगला प्रश्न है हमारा जो पूछा गया है, स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2025 में पुरुष स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो किसे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए स्वन्नी पिल्ले कुशले, अमन सहरावत या पीआर श्रीजेश या सरबजोत सिंह। तो यहाँ पर सभी बच्चे कमेंट करके आंसर दो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, पीआर श्रीजेश। तो कौन है? पीआर श्रीजेश। अब इनके बारे में समझते हैं। पीआर श्रीजेश स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स हर साल भारत के प्रमुख खिलाड़ियों के प्रदर्शन और उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है। 2025 में पुरुष स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश को मिला। किसे मिला है? पीआर श्रीजेश को मिला है। पीआर श्रीजेश भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया है, भारत और इंडोनेशिया के मध्य समुद्र शक्ति 2025 अभ्यास कब और कहां आयोजित हुआ? यह ऑप्शन यहां पर आपके सामने। 1 से 4 अगस्त 2025 कोच्चि में, 14 से 17 अक्टूबर 2025 विशाखापट्टनम में, 10 से 13 जुलाई 2025 गोवा में, 20 से 23 सितंबर 2025 मुंबई में। तो ये कहां पर हुआ है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी, 14 से 17 अक्टूबर 2025 विशाखापट्टनम में। इसके बारे में समझते हैं। समुद्र शक्ति 2025 भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। 2025 में इसका 5वां संस्करण आयोजित हुआ था। यह अभ्यास 14 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ और 17 अक्टूबर 2025 तक चला। स्थान कहां पर है? विशाखापट्टनम, भारत में। तो कहां पर हुआ है? विशाखापट्टनम, भारत में। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल, समुद्री सुरक्षा और इंडो प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलना। तो इससे अगला क्वेश्चन, 2025 में आईपीएल का खिताब जीतने वाले टीम के कप्तान कौन थे? यानी किस खिलाड़ी ने बतौर कप्तान पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती? तो कौन है? विराट कोहली, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर या हार्दिक पांड्या? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, रजत पाटीदार। इनके बारे में समझते हैं। रजत पाटीदार कौन थे? 2025 में आईपीएल की ट्रॉफी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या आरसीबी ने जीती। उस सीजन में आरसीबी के कप्तान कौन थे? रजत पाटीदार थे। यह उनके लिए पहली बार था कि उन्होंने बतौर कप्तान आईपीएल खिताब जीता। तो बतौर कप्तान किसने जीता है? ये रजत पाटीदार ने। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, टेम्पल्टन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? जेन गुडोल, फ्रैंक विल्चेक, पुमला गोबोडो या इक्यूमेनिकल पेट्रियार्क बार्थोलोम्यू? तो किसे दिया गया है? यह है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, इक्यूमेनिकल पेट्रियार्क बार्थोलोम्यू। तो इनके बारे में समझते हैं। देखो, 2025 में का टेम्पल्टन पुरस्कार इक्यूमेनिकल पेट्रियार्क बार्थोलोम्यू को दिया गया क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक और मानव सेवा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में, और ज्यादातर रहेंगे ना क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ही हैं। तो ध्यान रखना सभी बच्चे, करंट अफेयर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करके जाना, क्योंकि 20 क्वेश्चन है ना इसी से रिलेटेड पूछे जाने हैं, जो भी 2025 से रिलेटेड है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, विकसित भारत परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत वर्ष 2047 तक
कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया? 50 गीगावाट, 75 गीगावाट, 100 गीगावाट या 150 गीगावाट? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 100 गीगावाट। इसके बारे में समझते हैं। भारत सरकार ने विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन में साफ साफ लक्ष्य रखा कि 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक पहुंचाया जाएगा। यह लक्ष्य भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए रखा गया है। अब देखो, इससे अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो पूछा गया है ये, तो यहां पर समझते हैं। देखो, 2047 का 100 गीगावाट लक्ष्य किस कारण महत्वपूर्ण माना जाता है? यहां पर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भारत अभी 7 गीगावाट के आसपास ही परमाणु ऊर्जा पैदा करता है, क्योंकि भारत की कुल बिजली खपत कम है, क्योंकि सौर ऊर्जा घट रही है, क्योंकि कोयले के उपयोग बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें समझना, देखो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। भारत की वर्तमान परमाणु क्षमता लगभग कितनी है? 7 गीगावाट के आसपास है, लेकिन हमें 2047 तक कितनी बढ़ानी है? ये 100 गीगावाट। तो यहाँ पर क्या कितनी है? 7 गीगावाट से 100 गीगावाट तक पहुंचाना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा कदम है। तो कितनी बढ़ानी? 7 से 100 तक पहुंचाना 2047 तक। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, 2025 में 89.23 मीटर, दरअसल 90.23 मीटर भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा ने किस लीग में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो यहाँ पर सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है स्टॉकहोम डायमंड लीग 2025, लुसाने डायमंड लीग 2025, दोहा डायमंड लीग 2025 या पेरिस डायमंड लीग 2025। तो यह है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें क्या है? दोहा डायमंड लीग 2025 में। अब इसके बारे में समझते हैं। देखो, 16 मई 2025 को दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का शानदार थ्रो किया। हालांकि इसके बावजूद वे पहले स्थान पर नहीं आए और दूसरा स्थान हासिल किया, क्योंकि जर्मनी के जूलियन वेबर ने आखिरी 6वें प्रयास में 91.06 मीटर फेंककर जीत लिया। इसलिए 2025 में नीरज चोपड़ा का 89.23 या 90.23 मीटर थ्रो दोहा डायमंड लीग में दूसरा स्थान था। तो यहाँ पर कौन से स्थान पर है नीरज चोपड़ा? ये है दूसरे स्थान पर, लेकिन पहले स्थान पर थे कौन? जूलियन वेबर। उन्होंने कितना किया? 91.06 और नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर के आसपास। इससे अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया है, 2025 में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स में जयशाह को कौन सा सम्मान दिया गया? यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने चारों। बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेट अवार्ड, ग्लोबल स्पोर्ट्स अचीवर अवार्ड्स, आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। तो कौन सा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। तो यहाँ पर समझते हैं। देखो, FILA 2025 में जयशाह को आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। उन्हें भारतीय क्रिकेट को आधुनिक बनाने और बड़े फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सम्मान मिला। इससे अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर रखा? 5.50%, 6%, 6.25%, 6.50%। तो ये रखा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 6.25%। RBI ने 2025 में महंगाई और आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए रेपो रेट को 6.25% पर रखा। तो आज के ये क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन जितने भी मैंने डिस्कस किए या एनालाइज किए हैं, ये सभी 8 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज किया है, जिससे कि आप 9 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर सको। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।